पाकिस्तान के आला सतह के फौजी वफ्द का दौरा चीन। वफ्द की चीनी फौज और दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के फौजी वफूद का एपेक्स इजलास भी हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत की। इजलास में बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुश्किल वक्त में अपनी तजवीराती शराकत दारी का अयादा, तरबियत, टेक्नोलॉजी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन का एक रोज़ा दौरा। ये दौरा पाक चीन जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी का हिस्सा है। आर्मी चीफ वाहिद फौजी रहनुमा हैं जिन्होंने चीनी सदर की दावत पर चीन का दौरा किया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिलिट्री डिप्लोमेसी और मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन हमेशा बुलंदियों को छूता रहा है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में 10 दिन बाद तेज बारिशों का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। कहा, मुतालिका वजारतें और महकमे अलर्ट रहें। नशेबी और ज़्यादा बारिशों वाले इलाकों में इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। फसलों और मवेशियों की हिफाजत, नालों और आबी गुजरगाहों की सफाई भी यकीनी बनाने की हिदायत। रवां बरस मानसून बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने कहा कि 16 से 19 जून तक प्री मानसून बारिशें होंगी। कराची में तेज़ बारिशों का इम्कान नहीं। 15 जून के बाद गर्मी की लहर में कमी होगी। मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया। हरनाई में तूफानी बारिश और जालाबारी से नदी नालों में तुग़यानी, ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले, ज़रई ज़मीनों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई कच्चे मकानों की दीवारें गिर गईं। सैलाबी रैला पुल को बहा कर ले गया। दूसरे पुल को नुकसान। सिब्बी में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। पोल गिरने के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर। इमरान खान ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने कबायली असलाह के लिए तरक्याती फंड में कमी कर दी। IDPPs के लिए कोई फंड नहीं रखा गया। हमारी हुकूमत ने कबायली असलाह के लिए फंड 3 गुना बढ़ाया। मौजूदा हुकूमत ने 131 अरब से कम करके 110 अरब का बजट रखा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से काफ लीग के विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी ने कहा, गंदुम में पाकिस्तान को खुद कफील बनाना पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी हुकूमत की पहली तरजीह है। काश्तकार खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नज़ारत में आग लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। पुलिंग का अमल जारी। आग से 500 मोटरसाइकिलें, 6 बसें और 6 रिक्शों को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग झाड़ियों में लगी। नज़ारत खाने में खड़ी गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला हुकूमती दावों के बावजूद हल नहीं हो सका। शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट से ज़ायद। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 घंटे रह गया। कोयटा में 14 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद और सक्खर में 10 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग। फैसलाबाद में 15, गुजरांवाला में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। सिपाही इम्तियाज शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर कार्रवाई की गई। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। मोदी सरकार का गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद। झारखंड में पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश में 250 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। जेर हिरासत 3 मुसलमानों के घरों को गिरा दिया गया। कई इलाकों में दफा 144 नाफिज। पाकिस्तान की भारत में मुसलमानों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारत में मुसलमान पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते थे। हिंदुत्व की हामी भारतीय हुकूमत ने मुसलमानों पर मजालिम की नई मिसाल कायम कर दी। दफ्तर खारिजा का आलमी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। PTI ने शेडो बजट पेश कर दिया।
आइंदा माली साल के बजट को बारूदी सुरंग करार दे दिया। कहा कम अज कम उजरत में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत की तवज्जो मईशत के बजाय नैब और इंतखाबी इस्लाहात पर है। IMF इस बजट को मंजूर नहीं करेगा। चंद माह में मिनी बजट पेश करना होगा। हुकूमत के शरह तरक्की और महंगाई के तखमीने गैर हकीकी हैं। FBR के टैक्स रेवेन्यू का तखमीना कम रखा गया। 2 करोड़ से ज़ायद खानदान गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा शौकत तरीन ने एतराफ़ कर ही लिया कि इमरान हुकूमत ने 4 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया। यह मुल्क की तारीख के मजमूई कर्ज का 76% है। ऐसे बहुत से एतराफ़ अभी इमरान खान ने करने हैं। करप्शन के समरात का एतराफ़ भी जल्द होगा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने कहा मौजूदा बजट में तमाम अहदाफ झूठ पर मबनी हैं। तमाम मुआशी माहिर गैर संजीदा बजट करार दे रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो मुआशी बहरान पैदा किया, इस बजट में इससे निकलने की कोई समत नहीं। हुकूमत की नालायकी के बायस महंगाई और बेरोजगारी का सैलाब आने वाला है। पंजाब के नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। कम वसीला अफराद को बिजली बिलों की अदायगी के लिए रियायत दी जाएगी। आटे की कम कीमत के लिए पैकेज भी जारी रहेगा। बजट इजलास 13 जून को तलब। तरक्याती बजट का हजम 685 अरब रुपए होगा। हेल्थ कार्ड के लिए 133 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा बजट में आम आदमी को रिलीफ देंगे, गरीब पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 380 अरब रुपए तजवीज़। बजट पीर को पेश किया जाएगा। बजट में 10 अरब रुपए से ज़ायद सब्सिडी देने की तजवीज़। मजदूर की तनख्वाह 25,000 करने की तजवीज़ भी बजट में शामिल। जम कबायली अजला के लिए तरक्याती बजट 69 अरब रुपए होगा। सेहत के लिए 28 और तालीम के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़। इंसाफ फूड कार्ट मंसूबे के लिए 26 अरब रुपए रखे जाएंगे। सिंध हुकूमत का बजट में मुलाजिमिन की तनख्वाहों और पेंशन्स में 10 से 25% इजाफे पर गौर। तनख्वाहों की तफसीलात वज़ीर आला को इरसाल। हुकूमत सिंध ने ग्रेड 1 तक ग्रेड 5 के मुलाजिमीन पे स्केल रिवाइज करने पर भी गौर शुरू कर दिया। आज़ाद कश्मीर काबीना का माली वसाइल पर कट लगने की सूरत में बजट पेश न करने का फैसला। वज़ीर आज़म तनवीर इलियास ने कहा वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बजट पर कट लगा रही हैं। बजट पर कट के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोयटा में अपनी जिंदगी खतरे में डालकर जिंदगियां बचाने वाले ड्राइवर की बहादुरी का एतराफ़। ड्राइवर फैसल बलोच को कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा मदऊ किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर ड्राइवर को नकद इनाम से नवाजा गया। ड्राइवर फैसल जलते हुए ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले गया था। नवाब शाह के करीब काजी अहमद कौमी शाहराह बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की रिक्शे को टक्कर। हादसे में 2 भाई जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। ड्राइवर गिरफ्तार। घोटकी मीरपुर माथेलो के करीब तालाब में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। बच्चों की उम्रें 3 से 10 साल के दरमियान हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी। भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। और मिशन व्हाइट वॉश। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज तीसरे वनडे में आज आमने सामने होंगे। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़त रही।